हेलो स्टूडेंट्स। अब हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फर्दर कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। ठीक है, हमने जिम्नोस्पर्म्स तक किया था। अब हम करेंगे एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, चलिए। जिम्नोस्पर्म्स क्या थे? इन जिम्नोस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म्स वो थे पहली बात तो जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, इनको हम कैटेगराइज करते हैं वो प्लांट्स, सॉरी, हाँ, ये प्लांटिक किंगडम का है ना। तो वो प्लांटिक किंगडम में वो स्पीशीज है ये जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो कि क्या करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। जिन और जो प्लांट सीड्स, जो ये जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं, जो दोनों सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, बट कहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स सीड प्रोड्यूस करते हैं पर उनके सीड्स क्या होते हैं, नेकेड होते हैं। ठीक है, मतलब उनके सीड के बाहर कोई सीड कोट नहीं होता है, कोई कवरिंग नहीं होती है। ठीक है। एंजियोस्पर्म्स में क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स भी सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो कहाँ होते हैं, उनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर और उनकी उनमें कवरिंग होती है। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें ओव्यूल्स और पोलन ग्रेन्स होते हैं। कहाँ पे, फ्लावर्स के अंदर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें फ्लावर्स होते हैं ना, तो और वहां पे क्या था, जिम्नोस्पर्म्स में क्या है, कोई ट्रू फ्लावर नहीं होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर्स के अंदर ओव्यूल्स और पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिनसे कि रिप्रोडक्शन होता है। ओव्यूल्स और पोलन ग्रेन्स क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज जो जिम्नोस्पर्म्स के, सॉरी, एंजियोस्पर्म्स के जो सीड्स होते हैं, वो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कहाँ होते हैं, फ्रूट्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स का बहुत, मतलब एंजियोस्पर्म्स में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो एंजियोस्पर्म्स में कैटेगराइज किए गए हैं, और जो डाइवर्स हैबिटेट में रहते हैं, मतलब वेराइटी ऑफ हैबिटेट में। कोई मॉइस्ट में रहता है, किसी को पानी कम चाहिए, तो डाइवर्स हैबिटेट में ग्रो करते हैं। ठीक है। उसके बाद इनका साइज माइक्रोस्कोपिक से लेकर टॉल ट्रीज तक होता है। ठीक है। जो सबसे माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में एंजियोस्पर्म्स, जो सबसे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक का मतलब कि बहुत स्मॉल, जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत है, तो वो भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं इसमें। और टॉल ट्रीज भी में भी एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में टॉल ट्रीज भी आते हैं। ठीक है। सो जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में, जैसे इसका एग्जाम्पल है वोल्फिया। वोल्फिया एक तरह का एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ठीक है, जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है साइज में। ठीक है। और टॉल ट्रीज तक होते हैं, जैसे आपने यूक्लिप्टस का पेड़ तो सबने ही देखा है, तो यूक्लिप्टस क्या है, एक तरह का एंजियोस्पर्म है। ठीक है, लेकिन देखिए कितना टॉल है। वहीं वोल्फिया भी एंजियोस्पर्म है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक है साइज में। ठीक है। और ये जो प्लांट्स होते हैं ना एंजियोस्पर्म्स में, ये हमें सिर्फ फूड ही नहीं प्रोवाइड करते हैं। एंजियोस्पर्म्स में जितने प्लांट्स, अब देखिए प्लांट से हमें क्या क्या नहीं मिलता है, सब कुछ। जितने कुछ कमर्शियल, कुछ प्लांट्स देखिए ऑर्नामेंटल यूज भी होते हैं। कुछ प्लांट्स का ऑर्नामेंटल का मतलब जिनको हम सजावट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो कमर्शियली वो कितने कमर्शियली यूज होते हैं। ठीक है। उसके बाद मेडिसिन में भी यूज होते हैं, फिर आपका फ्यूल में भी यूज होते हैं। ठीक है, फिर फोडर के लिए, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को खाने के लिए भी यूज होते हैं, हमें फूड भी प्रोवाइड करते हैं। सो एंजियोस्पर्म्स में जितने भी प्लांट्स हैं, ये हमारे हमें बहुत सारे कुछ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। देखिए अब एंजियोस्पर्म्स में फर्दर दो तरीके के एंजियोस्पर्म्स होते हैं, दो क्लासेस होती है एंजियोस्पर्म्स में। एक तो होते हैं मोनोकॉटिलिडन्स, एक होते हैं डाइकॉटिलिडन्स। ठीक है। अब देखिए कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स क्या है, और मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है टू। क्लियर। तो मोनोकॉटिलिडन्स क्या होते हैं, जिनमें एक कॉटिलिडन होता है सीड्स के अंदर। जैसे मोनोकॉटिलिडन में क्या होता है कि सीड्स के अंदर एक ही कॉटिलिडन है, जिसको आप दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, एक ही होता है। ठीक है। जैसे आपका इसमें एग्जाम्पल आता है, राइस है, व्हीट है, मेज है, बार्ले है, मतलब जौ हो गया, मक्का हो गया, आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब कितने आते हैं, किसमें आते हैं, मोनोकॉटिलिडन्स। देखिए उनकी सीड्स
के अंदर सीड्स को जब आप तोड़ेंगे तो वो अंदर दो में नहीं होगा, एक ही होगा उसके अंदर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं उसके अंदर एक ही कॉटिलेडन होगा, ठीक है। डाइकोटिलेडन्स क्या होते हैं, जिनको हम कैरेक्टराइज करते हैं कि उनके अंदर, उनकी सीड्स के अंदर दो कॉटिलेडन्स होते हैं, मतलब उनको हम दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप देखिए मैंगो है, ठीक है, मैंगो, मैंगो मैंगो का ना कभी आम की गुठली जो होती है उसको कभी तोड़ के देखिएगा, उसके अंदर उसको जो सीड, आम की गुठली क्या है, एक तरह का सीड है, सीड के अंदर जब आप उसको तोड़ेंगे ना तो वो दो इक्वल हाफ पार्ट में उसके अंदर दो कॉटिलेडन मिलेंगे, ठीक है। फिर आपका ग्राम चना हो गया, ठीक है, चने को भी आप देखिए जैसे हम भिगोते हैं चने, चने भिगो के जब आप उसको दो तोड़ते हैं, चने को जब तोड़ेंगे तो वो आराम से दो इक्वल हाफ पार्ट में उसके अंदर आपको दो कॉटिलेडन मिलते हैं। फिर मटर हो गया, पी, ठीक है, मैंगो हो गया, ठीक है, बीन्स हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, डाइकोटिलेडन्स के। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, फिर आता है, थोड़ा सा हम अब ये भी कर लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स, जो ये सब ग्रुप्स हैं प्लांटी किंगडम के, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस तो अभी नजर ही आ रहा है सारा कुछ, कि जिम्नोस्पर्म्स में क्या होते हैं, इनमें कोन होते हैं, इन प्लांट्स में कैसे होते हैं, कोन होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, फर्न, FERN, फर्न, हिंदी में आई डोंट नो क्या बोलते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा उसको, फर्न बोलते हैं, ठीक है। फर्न का पेड़ होता है, ठीक है, वो किसके अंदर होता है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, क्लियर हो गया, फर्न्स उनको बोलते हैं, ठीक है, फर्न प्लांट होता है। ओके, चलो, अब यहाँ पे निडल लाइक लीव्स होती हैं इनकी, जो फर्न जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है, इनकी लीव्स कैसी होती है, निडल लाइव्स होती, निडल लीव्स होती है, निडल की तरह, जैसे सुई होती है ना, सुई की तरह होती है, ठीक है, इनकी लीव्स, ठीक है। फर्न्स प्लांट होते हैं, उनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म है वो एक तरह के, और उनके जो, उनमें क्या होता है, कोन होते हैं, कोन बियरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कोन जैसा स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसको हम कोन बोलते हैं, ठीक है, ये कोन बेयरिंग प्लांट्स हैं। और इनके ये देखिए जो लीव्स आपको दिख रही होंगी, इनकी लीव्स ये कैसी है, निडल लाइक लीव्स होती हैं, ये फर्न का पेड़ ही है, ठीक है, ये निडल लाइक लीव्स हैं। और ये मोस्टली कहाँ होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर फॉरेस्ट में और सदर्न हेमिस्फेयर ट्रॉपिक्स में, ये जगह है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है हमारा, वहां पे, वहां के जंगलों में, और जितना सदर्न हेमिस्फेयर है वहां पूरा होता है, ठीक है, वहां क्या मिलते हैं हमें, ये फर्न के पेड़ मिलते हैं। फिर आपका आता है एंजियोस्पर्म्स, देखिए एंजियोस्पर्म्स में देखिए वहां पे क्या था, रिप्रोडक्शन के लिए सीड्स होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, सीड्स होते हैं, दे प्रोड्यूस सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन, यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और कॉमन इन स्मॉलर प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज, ठीक है, जितने भी छोटे प्लांट्स हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, ट्रीज हो, सब में ये कॉमन होता है, ठीक है, सब एंजियोस्पर्म्स ही है। वैसे हमने मोस्टली डिफरेंसेस अभी हमने कर लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंजियोस्पर्म्स दो तरह के हमने अभी करे थे ना, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। तो मोनोकोटिलिडन्स जो हैं, देखिए सीड्स इसमें सिंगल कोटिलिडन होता है सीड्स के अंदर, और डाइकोटिलिडन्स में क्या होते हैं, डाइकोटिलिडन्स में दो कोटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। लीव्स देखिए इनकी जो मोनोकोटिलिडन्स की लीव्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, पैरेलल मतलब इस तरह से, ये देखिए इसको पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। ब्रांच, और इन इनमें मतलब जो इन लीव्स के अंदर जो वेन्स है ना, वेन्स, वेन्स आप सबको पता होगा किसको बोलते हैं, ठीक है, जो ये बीच में लाइनिंग सी होती है उसको वेन्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि वो लीव्स की वेन्स हैं, ठीक है। सो मोनोकोटिलिडन्स में पैरेलल वेन्स होती है, ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा गेहूं, मक्का, इन सब के पत्ते कैसे होते हैं, इसी तरह के होते हैं, ठीक है। फिर आता है ब्रांच वेन्स, डाइकॉट्स में कैसे वेन्स होते हैं, ब्रांच वेन्स होते हैं, ठीक है। ब्रांच वेन्स मतलब ये देखिए वेन्स में ब्रांचिंग है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रांच वेन्स। क्लियर, डाइकोटिलेडन्स में कैसे होते हैं, ब्रांच वेन्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है फ्लावर्स की बारी। अब देखिए मोनोकॉट्स में जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो कैसे होते हैं, इन मल्टीपल ऑफ थ्री। मल्टीपल ऑफ थ्री का मतलब क्या है, कि जैसे या तो थ्री होंगे या सिक्स होंगे या नाइन होंगे, इस तरह से फ्लावर की अरेंजमेंट होती है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। यहाँ पे कैसे होता है, इन मल्टीपल और 4 और 5, मतलब या तो चार होंगे
या 8 होंगे या 5 होंगे या 10 होंगे, इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं फ्लोरल पार्ट्स की। ठीक है। स्टेम्स की अगर मैं बात करूं, मोनोकॉट्स में जो स्टेम्स होते हैं उसके जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो उनके जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं पूरे स्टेम में स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। उनकी जो वेस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए। और जो डाइकॉट्स है वहां पे वेस्कुलर बंडल्स कैसे अरेंज होते हैं, रिंग की फॉर्म में। ये देखिए रिंग की फॉर्म में वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड है। ठीक है। ओके। वेस्कुलर बंडल्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फूड या वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो भी प्लांट्स को चाहिए वो वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू ही उनको मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट रूट्स की अगर मैं बात करूं, तो मोनोकॉट्स जो होते हैं उनमें फाइब्रस रूट्स होते हैं। ठीक है। फाइब्रस रूट्स का मतलब क्या है कि इस तरह से ये फाइब्रस देखिए, फाइबर की फॉर्म में रूट्स होते हैं इसके इसके रूट्स कैसे होते हैं, फाइबर की फॉर्म में। क्लियर। तो उसको बोलते हैं हम फाइब्रस रूट्स। और डाइकोटिलेडन्स में क्या होता है, डाइकोटिलेडन्स में टैप रूट होता है। टैप रूट क्या होता है, मतलब एक मेन, इनमें एक मेन जड़ होती है बस। ठीक है। उसको बोलते हैं हम टैप रूट। इसमें सिर्फ एक मेन, एक ही जड़ होगी। यहाँ पे क्या है, फाइबर की फॉर्म में बहुत सारा देखिए थ्रेड की फॉर्म में है, उसको हम बोलेंगे फाइब्रस रूट, और यहाँ पे टैप रूट होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है एक डाइकॉट प्लांट का और एक मोनोकॉट प्लांट का। ठीक है, ये देखिए। एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड। हाँ जी, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक डाइकॉट प्लांट है पहला वाला। ठीक है। डाइकॉट प्लांट है। डाइकॉट प्लांट में देखिए इसमें क्या होता है, ये जो टर्मिनल, ये ब्लड है, सॉरी ब्लड कह रही हूँ, बड। ठीक है। ये क्या है, बड है, टर्मिनल बड, जो सबसे ऊपर बड होती है टॉप पे, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल बड। ठीक है। फिर ये देखिए इसमें फ्लावर होता है। डाइकॉट प्लांट के फ्लावर में ना दोनों पार्ट होता है, मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। दोनों फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये इनका फ्रूट है, ये स्टेम है, ये एक्सिलरी बड है। जो बड नीचे नोड्स पे या ब्रांच नीचे जो होती है बड, उनको बोलते हैं, सबसे ऊपर वाली हो गई टर्मिनल बड, उसके बाद जो ब्रांच पे या ब्रांचेस पे बर्ड्स होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। ठीक है। ये आपका हो गया डाइकॉट प्लांट। और ये मस्टर्ड का प्लांट है। मस्टर्ड मतलब आप लोगों को पता होगा, सरसों, राई जिसको बोलते हैं। ठीक है। उसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है। ये है मोनोकॉट प्लांट। ये मेज का मोनोकॉट प्लांट है। ठीक है। समझ आ गया, मेज मक्का बोलते हैं जिसको हिंदी में। ये है मेज का, मोनोकॉट प्लांट का है। मेज को साइंटिफिक नेम इसका होता है जी मेज। ठीक है। तो इसका आप देखिए कि इसमें ये जो पार्ट है ना, ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है, मतलब ये मेल फ्लावर है। ठीक है। और यहाँ पे फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, ये है फीमेल फ्लावर। यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग है। यहाँ पे एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये हो गया लीफ, और ये हो गई लीफ शीथ। मतलब जो लीफ के बाहर जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं लीफ शीथ। ठीक है। ओके। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब ये हमारा प्लांटी किंगडम हमने कर लिया है कंप्लीट। अब आता है हमारा एनिमेलिया किंगडम, जिसमें आते हैं कौन, एनिमल्स। ठीक है। एनिमल्स में जितने भी देखिए किंगडम एनिमेलिया है, ये सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब तो सब में, एक मोनेरा को छोड़ के बाकी सब में यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है। फिर ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि हम खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। खाने के लिए हम क्या है, दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसलिए हमें बोलते हैं कि हम कौन है, हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं कि ठीक है। हम चाहे ह्यूमन बींग्स हो गए, चाहे आपके जितने भी एनिमल्स हैं, अपना खाना खुद थोड़े ना बनाते हैं। ठीक है। या अपने कोई सोर्सेज की उनको जरूरत नहीं है, नहीं, उनको दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे ये डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं कि ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है। मल्टी सेल्यूलर का मतलब इनका जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से बना होता है। ठीक है। बहुत सारे, मल्टी सेल्यूलर। ठीक है। बहुत सारे सेल से बने होते हैं। ठीक है।
उसके बाद इनकी जो सेल्स होती है ना, उस सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। इनकी सेल्स में प्लांटी में क्या था कि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एनिमेलिया में क्या है, एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, जब हम जो किंगडम एनिमेलिया के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनमें होलोजोइक होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब क्या है कि हम, अब होलोजोइक का मतलब ये है कि खाना इंजेस्ट करते हैं, बाहर से लेते हैं, मतलब इनटेक करते हैं फूड। पहले हम खाना माउथ से खाते हैं, फिर वो कहाँ जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है, ठीक है। उसके बाद जाता है स्टमक में, फिर फर्दर डाइजेशन होता है। सो उसको बोलते हैं होलोजोइक। मतलब हम क्या, सॉलिड फॉर्म खाना बाहर से सॉलिड फॉर्म में हम खा रहे हैं, मतलब समझ गए। तो उसको बोलते हैं होलोजोइक, ठीक है। तो हमारे में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, होलोजोइक है, ठीक है। हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, इनटेक करते हैं बाहर से अंदर बॉडी के अंदर, फिर अंदर बॉडी के डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। मतलब ये है कि किंगडम एनिमेलिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका एक ग्रोथ पैटर्न, डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है, फिक्स्ड होता है ग्रोथ पैटर्न, कि अभी 1 ईयर में ये ऐसे होंगे, 2 ईयर में ऐसे, 3 ईयर में ऐसे, 4 ईयर में ऐसे, ठीक है। सबसे पहले स्टेज आएगी इनकी जब वो बेबी होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इन्फेंट होगा, जब उसके बाद फिर टीनेज आएगी, फिर पहले चाइल्ड होगा, फिर टीनेज होगा, फिर एडल्ट होगा। मतलब इनमें जो प्रोसेस है ना, वो ग्रोथ पैटर्न क्या होता है, फिक्स रहता है, ठीक है। सो जब वो एडल्ट्स में ग्रो करते हैं तो इनका एक डेफिनेट शेप और साइज होता है, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया का डेफिनेट शेप और साइज होता है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज इन जो हायर फॉर्म्स शो इलैबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। हायर फॉर्म्स का मतलब ये है कि किंगडम एनिमेलिया में भी फर्दर बहुत सारी क्लासेस हैं, इनके अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स आप कह सकते हो, ठीक है, वो है। समझ गए आप लोग, इनके अंदर भी फर्दर क्या है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो जो हायर ग्रुप्स है ना, सबसे हायर ग्रुप्स क्या है किंगडम एनिमेलिया के, मैमल्स, हम लोग। तो हमारे में सेंसरी, प्रॉपर सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है। मतलब सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि हमारे में प्रॉपर सेंसरी सिस्टम है। मतलब अगर कोई हमें टच करे तो हमें हमें पता लगेगा कि हम टच कर रहे हैं, हमें ठंडा गर्म सब कुछ पता लगा, हमें सेंसेस, हमारे में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना हमें, तो हमारे में प्रॉपर सेंसरी सिस्टम है, ठीक है। और प्रॉपर न्यूरोमोटर मैकेनिज्म है। न्यूरोमोटर मैकेनिज्म का मतलब हमारे में प्रॉपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ओके। और नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम में क्या है, ब्रेन है, हमारे में स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। सो हमें हर चीज हमारे में क्यों है, हमें सोचने समझने की शक्ति है। सो जितने भी हायर फॉर्म्स है, जैसे कि हम लोग है मैमल्स में क्या होता है, हायर फॉर्म्स में मैमल्स में भी क्या होता है, एक प्रॉपर सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है, ठीक है। फिर जो एनिमेलिया किंगडम के ऑर्गेनिजम्स है, ज्यादातर, ऑलमोस्ट यू कैन से, लोकोमोशन होता है। हमें लोकोमोशन का मतलब होता है हम मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हमें होती है, ठीक है। एनिमेलिया किंगडम में क्या होता है, मूवमेंट होती है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फिर जो एनिमेलिया किंगडम है उसमें रिप्रोडक्शन कौन सा टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जहां पे मेल और फीमेल की पॉपुलेशन से पहले क्या होता है, मेल और फीमेल का जो गैमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यूजन होता है उनका, फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो बनने के बाद फिर फर्दर डेवलपमेंट होती है, जैसे कि एक एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है प्रॉपर, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होके फिर जाके वो एक एडल्ट बनता है। तो इनमें प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, अब ये देखिए, ये है किंगडम किंगडम एनिमेलिया के कैटेगराइजेशन, इसके भी क्लासिफिकेशन है। ये देखिए, इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, एक होते हैं वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, देखिए, इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है कि इनमें वर्टिब्रल कॉलम जो बैकबोन होती है वो इनमें एब्सेंट रहती है,
इनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा ग्रुप में। इनको हम किस में लेते हैं, इनको हम लेते हैं नॉन कॉर्डेटा में, ठीक है। फिर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन प्रेजेंट रहती है, उसको हम लेते हैं कॉर्डेटा में। ये आते हैं किसके अंदर, कॉर्डेटा में, ठीक है। अब इन वर्टिब्रेट्स में भी फर्दर तीन तरीके से कैटेगराइजेशन है। सबसे पहला है सेल्यूलर लेवल, मतलब जिनमें सेल्स प्रेजेंट है, हर चीज के लिए जिनमें रिस्पॉन्सिबल क्या है, सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इनके हर सिस्टम के लिए सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। तो सेल्यूलर लेवल, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है अंदर कैसी होती है, सेल्यूलर लेवल पे, ठीक है। तो इसमें आता है आपका फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। फिर होता है टिश्यू लेवल, जिनमें टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। वहां पे होता है टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल है फंक्शनिंग के लिए, तो उनको हम बोलते हैं, वो आते हैं फाइलम निडेरिया में, ठीक है। फिर आता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, जिनमें प्रॉपर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है फंक्शनिंग के लिए। उसमें भी फर्दर दो तरीके के होते हैं, एक होता है ए सिलोमेटा और एक होता है सिलोमेटा। ए सिलोमेटा क्या होता है कि जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, जिनमें बॉडी कैविटी क्या होती है, एब्सेंट रहती है। इसमें आते हैं आपके फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड फाइलम निमेटोडा, ठीक है। फिर सिलोमेटा होता है, सिलोमेटा क्या होता है, जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है। हम अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से फाइलम आते हैं, इनमें आ गए एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मिटा। तो ये आपके सारे क्या है, इनवर्टिब्रेट्स। तो देखिए इनवर्टिब्रेट्स में कितने फाइलम आए, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम निडेरिया, फिर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम नीमेटोडा, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मिटा, ठीक है। ये सारे किसमें आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में। इनमें वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम कॉर्डेटा में, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में जो ये वर्टिब्रेट्स हैं, यहाँ पे जो कॉर्डेटा है ये किसके अंदर आते हैं, कॉर्डेटा में, मतलब इनके में बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके अंदर फर्दर क्लासेस आते हैं, पाइसेस, ठीक है, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एज, क्लास मेमेलिया। पाइसेस में आते हैं आपके फिशेस, उसको हम किस में कैटेगराइज करते हैं, वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट कॉर्डेटा, मतलब वर्टिब्रेट्स के कॉर्डेटा में, जो एनिमेलिया किंगडम का ही क्लासिफिकेशन है, उसमें वो किस में आते हैं, पाइसेस क्लास में, ठीक है। स्पाइसेस क्लास में आपके आते हैं फिश। फिश में भी दो तरीके के, एक तो होते हैं कार्टिलेजिनस, एक होते हैं बोनी फिश, मतलब जिनमें कार्टिलेज प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश, और जिनमें बोन्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बोनी फिश, ठीक है। जिसमें एक बोन्स प्रेजेंट होती है ना, सिंगल बोन, तो उसको बोलते हैं बोनी फिश। फिर आपका आता है एम्फीबिया। एम्फीबिया कौन से होते हैं, एम्फीबिया वो होते हैं जो जो इसके अंदर कौन से होते हैं, जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं, ठीक है। तो उनको हम किसके अंदर कैटेगराइज करते हैं, उनको हम कैटेगराइज करते हैं एम्फीबिया, ठीक है, के अंदर। देन कम्स रेप्टिलिया, ठीक है। रेप्टिलिया में आपके जितने भी रेप्टाइल्स आ गए, रेप्टाइल्स का मतलब जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर, ठीक है। ओके, फिर आता है आपका क्लास एव्स। एव्स में कौन आ गए, एव्स में आपके आ गए जो बर्ड्स होती है, उनको हम एव्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। और मेमेलिया में क्या आ गए, जो मैमल्स होते हैं, ठीक है। फर्दर हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप इतना देख लीजिए, ठीक है। मेमेलिया में कौन आते हैं, जो मैमल्स होते हैं, ठीक है। मैमल्स किनको बोलते हैं वो हम आगे भी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए सबसे पहला इनवर्टिब्रेट्स करते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स कुछ कर लेते हैं हम लोग, कि इनवर्टिब्रेट्स में कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो कॉमन होती है सब में, ठीक है। सबसे पहला हम इनवर्टिब्रेट्स की सिमेट्री के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इनवर्टिब्रेट्स में तीन तरह की सिमेट्री पाई जाती है। एक तो होते हैं रेडियल सिमेट्री, दूसरा होता है बायलेटरल सिमेट्री, और तीसरा होता है एसिमेट्री। देखिए एसिमेट्री का मतलब क्या होता है, कि जो सिमेट्रिकल नहीं होती। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जब आप बॉडी को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, है ना। जब आप, सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, कि वो पैटर्न, सिमेट्री का मतलब होता है वो पैटर्न जिसमें हम बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में,
है ना, उसको बोलते हैं सिमेट्री। तो एसिमेट्री भी, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनवर्टिब्रेट में, एनिमेलिया किंगडम के इनवर्टिब्रेट्स में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें कुछ में एसिमेट्री भी होती है, कुछ की जो सिमेट्री होती है इनवर्टिब्रेट की वो एसिमेट्री होती है, मतलब सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं होते। जैसे इसमें आपके आगे स्पॉन्जेस, जो फाइलम पॉरीफेरा के अंडर आते हैं, अभी हम आगे करेंगे फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसमें आते हैं आपके स्पॉन्जेस जिनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, ये कहीं से भी, ये देखिए मैंने ये डायग्राम आप लोगों को दिखाया है, ये देखिए ये स्पॉन्ज है, ये पॉरीफेरा ग्रुप का, फाइलम पॉरीफेरा का है स्पॉन्ज, ठीक है। इसमें देखिए कहीं से भी कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, कि जब हम दो में डिवाइड कर सकते हैं वो पैटर्न बॉडी का, जिसमें हम दो इक्वल हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का है, ये एक बीटल है, या आप कॉकरोच भी देख, कॉकरोच भी हो, चाहे बहुत सारे इसमें आते हैं आपके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसमें देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का है, ठीक है, ये बीटल है जिसमें बायलेटरल सिमेट्री है। फिर एक होता है रेडियल सिमेट्री वाला, ठीक है। रेडियल सिमेट्री में कौन से फाइलम है, रेडियल सिमेट्री, ये देखिए जैसे ये कोरल पॉलिप है एक, ये पॉलिप है, कोरल कोरल पॉलिप है, ठीक है। ये देखिए इसमें रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, कि वो सिमेट्री जो ऑब्जेक्ट को स्प्लिट कर रही है किसमें, सेंट्रल पॉइंट से, ठीक है, जिसमें बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, सेंट्रल पॉइंट से जब पास करते हुए बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। तो इनका बॉडी पैटर्न कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब इनका, इनमें एक सेंट्रल पॉइंट से देखा जाए तो बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, तो इनको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जैसे एग्जाम्पल है स्टारफिश, ठीक है। स्टारफिश क्या होता है, स्टारफिश आपकी आती है फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंडर, फाइलम इकाइनोडर्मेटा होता है, उसका एग्जांपल है स्टारफिश। देखिए स्टारफिश को अगर हम देखें उनका बॉडी पैटर्न, तो उसमें क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट से ये देखिए इक्वल लाइन ऑफ सिमेट्री, कितनी सारी लाइन ऑफ सिमेट्री जाती है, रेडियल, रेडियल का मतलब क्या होता है, कि हर हर जगह से लाइन ऑफ सिमेट्री जा रही है, बहुत सारी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब हम इन्वर्टिब्रेट्स की बॉडी कैविटी के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इन्वर्टिब्रेट्स की बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी का मतलब होता है कि जो सबसे आउटर आउटर है, जो आउटर कवरिंग है, जो बॉडी कवरिंग है, बॉडी कवरिंग और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच का जो पार्ट होता है, जो कैविटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब समझ में आ गया, कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बाहर की जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जो बॉडी कवरिंग है, बॉडी कवरिंग और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच का पार्ट, बीच की कैविटी को हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। इसके बीच में कौन सी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी, उसको हम बोलेंगे, ठीक है। आउटर कवरिंग से इनर तक, इनर तक जो कैविटी मिलती है, उसके बीच की जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। अब देखिए जैसे ये है एसिलोमेट, ठीक है, इसमें तीन तरह की बॉडी कैविटी होती है इनवर्टिब्रेट्स में, एक तो होता है एसिलोमेट, एक होता है सिलोमेट, एक होता है स्यूडोसिलोमेट। देखिए जो एसिलोमेट है ना, वहां पे सिलोम एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिलोमेट। सिलोम क्या होता है, सिलोम होता है वो, आप कह सकते हैं वो कैविटी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाहर और मीजोडर्म जो होता है ना, मीजोडर्म को सराउंड करती है, ठीक है। मतलब जो सीलोम, ये देखिए ये सीलोम आपको दिख रहा होगा, ये सीलोम को हम बोलते हैं बॉडी कैविटी बोलते हैं इसको, ये सीलोम है। ये देखिए सीलोम कहाँ पर है, ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एंडोडर्म। हमने तीन तरह की जर्म लेयर्स पढ़ी थी ना, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। अच्छा सॉरी, अभी पढ़नी है आगे, ओके फाइन, कोई बात नहीं, अभी ये हम आगे पढ़ेंगे जर्म लेयर्स के बारे में, ठीक है। जर्म लेयर्स ये देखिए अभी पढ़ ही लेते हैं, चलिए। जर्म लेयर्स क्या होती हैं, जर्म लेयर्स वो होती हैं जो रिप्रोडक्शन में, जर्म लेयर्स क्या होती हैं, जो रिप्रोडक्शन में अर्ली एम्ब्रियो में पाई जाती है। अर्ली एम्ब्रियो मतलब जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तो एम्ब्रियो में जो अर्ली एम्ब्रियो में जो लेयर्स पाई जाती है उनको हम बोलते हैं जर्म लेयर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये देखिए गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या है, जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे एक स्टेज होती है गैस्ट्रुलेशन, मतलब ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है जब,
जब ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेस्टुलेशन। ये देखिए ये इन्वर्टिब्रेट का एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है यहाँ पे। ये क्या हो रहा है, इन्वर्टिब्रेट का एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। तो जब एम्ब्रियो डेवलप होता है ना, तो उस टाइम पे जो गैस्ट्रुलेशन एक स्टेज होती है, ठीक है, उस टाइम पे देखिए 3 तरह की लेयर्स, अभी मैंने आपको बताया जर्म लेयर्स क्या होती है जब एम्ब्रियो अर्ली एम्ब्रियो में बनती है, ठीक है, पाई जाती है। 3 तरह की लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये अंदर वाली होती है एंडोडर्म, इनर लेयर। बीच वाली होती है मीजोडर्म। मीजोडर्म क्या होती है, मिडल लेयर। और एक्टोडर्म होती है बाहर वाली लेयर, ठीक है। तो जिनमें तो 2 लेयर प्रेजेंट है, जिसमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्ट। ये देखिए, ये बीच का डाइजेस्टिव कैविटी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो था, डाइजेस्टिव कैविटी। और ये क्या है, एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है। ये जो बीच में है ना लेयर, ये नॉन लिविंग होती है उसमें, ठीक है। तो ये होता है डिप्लोब्लास्ट। फिर जिसमें तीनों लेयर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट। ये देखिए बाहर की ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये एक्टोडर्म है, ठीक है। ये जो रेड कलर का पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, मीजोडर्म है, ठीक है। और ये जो ग्रीन पार्ट है ये क्या है, एंडोडर्म है। तो इनमें तीनों लेयर प्रेजेंट होती है और अंदर तो डाइजेस्टिव कैविटी है ही, ठीक है। तो ये होता है डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट, इनको बोलते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्ट। तो अभी हम वापस उसी स्लाइड पे चलते हैं। सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ा सा आगे चला गया, एक सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पे थे हम। जो जो ए सिलोमेट होते हैं ना, ए सिलोमेट में सीलोम एब्सेंट होता है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो बॉडी कवरिंग है, जो बाहर की कवरिंग है ना, ये एक्टोडर्म से बनती है। एम्ब्रियो जब अर्ली एम्ब्रियो होता है तो वहां पे तो तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है ना, अर्ली एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बाद में जब धीरे धीरे जब वो एम्ब्रियो डेवलप होता है तो ये जो बाहर की लेयर होती है ना, जो जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से बाहर की बॉडी कवरिंग बनती है। और जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है अंदर का, जिसको हम एंडोडर्म, अर्ली एम्ब्रियो में जिसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्म, तो एंडोडर्म से बनता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। और ये जो बीच में है, जो वहां पे क्या था, बीच में था ना मीजोडर्म। तो मीजोडर्म कैसा होता है, ये मीजोडर्म से बनता है टिश्यू फिल्ड रीजन, यहाँ पे टिश्यूज फिल्ड होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा 3 डायमेंशनली इस तरह से दिखाया गया है। ये एक्चुअली क्या है, क्रॉस सेक्शन पार्ट है, ठीक है। जैसे ये फ्लैट वर्म है ना, ये इसमें एसिलोमेट में आता है एग्जांपल फ्लैट वर्म, इसमें सिलोम नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ये इतना पार्ट को कट करके ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन ऐसा होता है। एसिलोमेट में फ्लैट वर्म जैसे एग्जांपल है, फ्लैट वर्म्स में सिलोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर आते हैं हम सिलोमेट में। सिलोमेट में क्या होता है, सिलोम प्रेजेंट होता है। ये देखिए आप, जो बाहर की बॉडी कवरिंग है, ये कवरिंग है, ये एक्टोडर्म से बनी है, ठीक है। फिर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये एंडोडर्म से बनता है, और ये जो टिश्यू फिल्ड रीजन है ये मीजोडर्म से बनता है। ये देखिए मीजोडर्म और ये जो एंडोडर्म है इसके बीच में, सॉरी, हाँ सही, ठीक है, मीजोडर्म और एंडोडर्म है ना, इसके बीच में एक ये देखिए कैविटी है, इसको हम बोलते हैं सिलोम। समझ आ गया आप लोगों को, सिलोम क्या करता है, सिलोम मीजोडर्म से सराउंडेड रहता है। ये देखिए ये सिलोम है, व्हाइट कलर का, बॉडी कैविटी इसको बोलते हैं, और ये मीजोडर्म से सराउंडेड है, ठीक है। समझ आ गया। सो ये है सिलोम, इसको बॉडी कैविटी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है सिलो, इसके जो एग्जाम्पल है वो है एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा के जो एनिलिड्स होते हैं उसी का ये पार्ट, क्रॉस सेक्शन पार्ट दिखाया गया है। इसमें देखिए सिलोम प्रेजेंट है, ठीक है। सिलोम क्या होता है, एक तरह की बॉडी कैविटी होती है, एक तरह की कैविटी होती है जो मीजोडर्म से सराउंडेड होती है। फिर आता है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट का मतलब क्या होता है, देखिए स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और सिलोमेट का मतलब होता है सिलोम, है ना। तो जिसमें फॉल्स सिलोम प्रेजेंट हो, फॉल्स सिलोम मतलब प्रॉपर सिलोम प्रेजेंट नहीं है वहां पे, ठीक है। वहां पे क्या है, फॉल्स सिलोम है। जैसे ये इसमें एग्जाम्पल आता है फाइलम नीमेटोडा, ठीक है। इसमें क्या आता है, फाइलम नीमेटोडा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये देखिए इनका क्रॉस सेक्शन पार्ट कट करके दिखाया गया है। ये देखिए बॉडी कवरिंग है बाहर, ये एक्टोडर्म से बनी है, ठीक है। फिर ये एंडोडर्म से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनता है, और ये जो टिश्यू फिल्ड, मतलब जब एडल्ट हो जाते हैं, एम्ब्रियो में तो ये होते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, पर जब अर्ली एम्ब्रियो में, फिर जब वो बनता है प्रॉपर, आगे जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद जो ग्रोथ होती है उसमें, तो उसके बाद ये एक्टोडर्म से बनती है बॉडी कवरिंग,
मीजोडर्म से बनता है ये टिश्यू फिल्ड रीजन, मरून कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा होगा। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनता है कहाँ से, एंडोडर्म से। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है स्यूडोसिलोम, इसको हम बोलते हैं क्या, स्यूडोसिलोम बोलते हैं। ठीक है, देखिए सिलोम कैसा है, इस तरह का। यहाँ पे फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कैविटी है लेकिन ये फॉल्स, ऐसा लगता है ये पूरा सीलोम है पर ये फॉल्स सीलोम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये किस में आता है, फाइलम नीमेटोडा में। क्लियर, चलिए अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। जर्म लेयर्स भी हमने कर ली है। नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स में किस तरह का होता है। देखिए इन वर्टिब्रेट्स में ना दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपको ये दिख रहा है। अब देखिए आपको इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस दिख रहा है। देखिए डिफरेंस ये दिख रहा है कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वहां पे ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ये है, ये देखिए ये आर्थ्रोपोडा फाइलम का एक इंसेक्ट है। ठीक है, कॉकरोच जैसा लग रहा है, आई गेस कॉकरोच ही है। ठीक है, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का है। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में जितने भी ये कॉकरोच है या फिर बीटल है, ये सब आते हैं, तो ये सबका एक जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ देखिए ये बीच बीच में है पोर्स। ठीक है, और ये जो हार्ट है यहाँ पे, ये देखिए ट्यूब की फॉर्म में हार्ट है, टिब्यूलर हार्ट होता है। ये देखिए ट्यूब की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हार्ट से ब्लड यहाँ पे आया। ठीक है, और उसके बाद बाहर हीमोलिम्फ, ये जो जितने भी ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स में हीमोलिम्फ एंड साइनसेस, ये सारे, ये क्या है, हीमोलिम्फ है साइनसेस में। मतलब बेसिकली क्या है कि जो बाहर जितने भी ऑर्गन्स है ना, इसके बाहर ये सारे ऑर्गन्स जो भी प्रेजेंट है, सीधा हार्ट से ब्लड आता है और यहाँ पे वेसल्स नहीं, ब्लड वेसल्स नहीं होते, डायरेक्टली ऑर्गन्स में चला जाता है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं जाता ऑर्गन्स में, डायरेक्टली ऑर्गन्स में चला जाता है। यहाँ पे क्या होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये देखिए हार्ट है, हार्ट से ब्लड गया, फिर यहाँ पे ये स्मॉल ब्रांच, ये वेसल्स हैं, हर एक ऑर्गन की वेसल्स है, ये वेसल्स में गया, वेसल्स से ब्लड। ठीक है, ब्लड वेसल से फिर कहाँ चला गया, वापस ऑर्गन्स, ऑर्गन से फिर हार्ट में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्लोज सर्कुलेटरी, जैसे हम ह्यूमंस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हमारे में देखिए प्रॉपर ब्लड वेसल्स होती हैं, हर एक ऑर्गन से जो ब्लड वेसल्स होती है, हर एक ऑर्गन से ब्लड वेसल हार्ट के थ्रू पंप कर, हार्ट के थ्रू ब्लड जाता है, वहां पे हार्ट पंप करता है प्योर प्योर ब्लड को, फिर वापस उन ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे ऑर्गन्स पे वो ब्लड पहुंच जाता है। पहले ऑर्गन्स में से ब्लड जाता है इम्प्योर ब्लड, फिर हार्ट उसको प्योर करता है और प्योर ब्लड फिर उन्हीं वेसल्स के थ्रू हमारी ऑर्गन्स तक पहुंचता है। ठीक है, सो बेसिकली इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये है, ये देखिए ये वेंट्रल वेसल्स है, ये वेसल्स है यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये ऑक्सिलरी हार्ट्स है। ठीक है, मेन हार्ट इसका जो है वो देखिए यहाँ पे डॉर्सल वेसल है, ये मेन हार्ट होता है। ठीक है, ये है ऑक्सिलरी हार्ट्स। ठीक है, ये एक्चुअली जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनवर्टिब्रेट में ही ये एनेलिडा है या आपका कुछ फाइलम है जिनमें क्या होते हैं, एक तो इनमें क्या होते हैं, दो तरह के हार्ट होते हैं। एक तो होता है ऑक्सिलरी हार्ट जो मेजर हार्ट नहीं होता है, और एक होता है डॉर्सल वेसल जहां पे मेन हार्ट होता है, जहां पे मेन हार्ट है उसको बोलते हैं डॉर्सल वेसल। क्लियर हो गया, चलिए ओके। अब नेक्स्ट हमें इनवर्टिब्रेट की रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में करना है, फिर इसमें जितने भी फाइलम्स हैं वो करना है। ठीक है, फिर हम इसके साथ ही हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे। सो लेट दैट आफ्टर दिस आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।